हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th लेसन नंबर 12 मोशन एंड टाइम। मोशन होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कहलाता है हमारा मोशन। और टाइम होता है हमारा समय। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्ट्स कैन मूव स्लो और फास्ट, स्पीड, मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस, टाइम ग्राफ। तो चलो बच्चों, करते हैं हम अपना चैप्टर स्टार्ट। तो फर्स्ट कहता है द ऑब्जेक्ट दैट चेंज देयर पोजीशन विद द चेंज इन टाइम आर सेड टू बी इन मोशन। मैंने बताया था कोई भी वस्तु जो टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज कर रही है वो कहलाता है मोशन। वी कैन सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन अराउंड अस। हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग मोशन में मूव करते हुए अपने चारों तरफ देख सकते हैं। मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू, मोशन जो है इन वस्तुओं का विभिन्न विभाजित किया हुआ है, जैसे ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, रैंडम मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। यू हैव स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जाम्पल ऑफ ऑल दिस मोशन इन क्लास 6th। आपने इन सभी मोशन की विशेषता और अलग अलग प्रकार कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। तो बेटा इस एक्टिविटी में आपको बताना है कौन सी ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन करना है, ठीक है। अब है टॉपिक नंबर 12.1, ऑब्जेक्ट्स कैन मूव स्लो और फास्ट। क्या आपकी ऑब्जेक्ट मंदी चलती है या तेज़ चलती है। बी इट एनी टाइप ऑफ मोशन द मूवमेंट कैन बी स्लो और फास्ट, कि किसी भी मोशन में हमारी ऑब्जेक्ट स्लो भी हो सकती है और फास्ट भी। टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं किसका, रेक्टिलिनियर मोशन का। तो सबसे पहले ये रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट पाथ, वो मोशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट सीधे रास्ते पर चलती है वो कहलाता है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। लेट अस से दैट अ बॉय इज वॉकिंग एंड हिज फ्रेंड इज ट्रैवलिंग बाय अ बस ऑन द सेम स्ट्रेट एम्प्टी रोड एंड बोथ दे आर हेडिंग टुवार्ड्स द स्कूल। कहता है एक लड़का जो है वो वॉक करता हुआ अपनी स्कूल की तरफ जा रहा है और एक बस में जा रहा है अपनी स्कूल की तरफ, एक खाली सीधे रोड पर। वो विल रीच द स्कूल फर्स्ट, कौन स्कूल पहले पहुंचेगा। यस, यूजिंग कॉमन सेंस वी कैन से दैट द बॉय इन द स्कूल बस विल रीच द स्कूल अर्लियर देन द बॉय हु इज़ वॉकिंग। हाँ, हम बोल सकते हैं कि जो बच्चा पैदल जा रहा है उससे पहले हमारा जो बच्चा बस में जा रहा है वो स्कूल में पहुंच जाएगा। तो बेटा कहता व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स मूव इन अ सेम डायरेक्शन, जब दो या दो से ज़्यादा वस्तुएं एक ही दिशा में जाते हैं तो हम उनके कंपैरिजन करते हैं। तो उस कंपैरिजन से क्या पता चलता है, हमें उन ऑब्जेक्ट्स की स्पीड का पता चलता है। जैसे एक बच्चा पैदल जा रहा था एक बस में, तो पैदल वाले बच्चे की स्पीड कम थी एज कंपेरिजन टू बस। वैन वी कंपेयर द मोशन ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन वी कंपेयर देयर स्पीड्स। जब हम दो या दो से ज़्यादा वस्तुओं को जो एक ही दिशा में मूव कर रही है उनकी उनके मोशन को कंपेयर करते हैं, तो इसका मतलब हम उनकी स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं। बाय कंपेयरिंग द स्पीड ऑफ टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स वी कैन टेल विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर। हम उन दोनों की स्पीड को कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट तेज चल रही है। अब नेक्स्ट स्पीड इन सिंपलर टर्म्स, हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट मूव इज डिफाइंड बाय इट्स स्पीड। कि स्पीड क्या है, गति क्या है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ये पता लगाना कि वो तेज चल रही है या मंदी है वो कहलाती है हमारी स्पीड। जैसे इस एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है, एक दो कार है ए और बी। ए कार 500 मीटर डिस्टेंस 60 सेकंड में कवर करती है और बी कार 500 मीटर डिस्टेंस 50 सेकंड में कवर करती है। तो सिंपल सी बात है कि कार बी तेज चल रही है किससे, कार ए से। क्यों? क्योंकि उसने 10 सेकंड पहले वो डिस्टेंस कवर किया। फ्रॉम सिंपल यूनिटरी मेथड वी कैन फाइंड देयर स्पीड टू टेल हाउ फास्ट और स्लो अ कार इज देन अदर। तो सिंपली हम ये देख के बता सकते हैं कि कौन सी कार हमारी तेज़ चल रही है और कौन सी मंदी, वो स्पीड को बता रही है। अब स्पीड की डेफिनेशन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई डिस्टेंस कवर करना किसी भी यूनिट टाइम में वो कहलाती है हमारी स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड।
अब देखो बेटा, हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था उन दोनों कार की हम स्पीड निकालते हैं। कार ए 500 मीटर डिस्टेंस 60 सेकंड में है, तो आपकी स्पीड आई 8.33 मीटर पर सेकंड, और कार बी की स्पीड आएगी 500 मीटर अपॉन 50 सेकंड, तो आई 10 मीटर पर सेकंड। तो हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट द स्पीड ऑफ कार बी इज़ 10 मीटर पर सेकंड। वी मीन दैट कार बी मूव्स 10 मीटर इन एवरी 1 सेकंड। तो कार बी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, और हम बोल सकते हैं कि हर एक सेकंड में वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। द अदर यूनिट ऑफ स्पीड दैट वी यूज इज़ किलोमीटर पर आवर और km पर h। तो जो मीटर पर सेकंड के अलावा भी यूनिट होती है हमारी, वो क्या होती है, किलोमीटर पर आवर। स्पीड के अनुसार मोशन दो भागों में विभाजित है। फर्स्ट इज़ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, इट इज़ सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसकी स्पीड में और डिस्टेंस दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है, तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। और व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन चेंज विद टाइम, जब हमारी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसकी स्पीड चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, वी नीडेड टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब हमारी स्पीड चेंज हो रही है तो हम उस ऑब्जेक्ट की क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड। तो द एवरेज स्पीड इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। और एवरेज स्पीड को निकालने का तरीका है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, द स्पीड ड्यूरिंग एनी इंटरवल ऑफ टाइम एंड द एवरेज स्पीड विल बी सेम बिकॉज द स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारी किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम में आप स्पीड निकाल लो या एवरेज स्पीड निकाल लो, दोनों ही क्या रहेंगी, सेम। इट इज़ क्लियर नाउ दैट टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट वी हैव टू फाइंड आउट। तो इन दोनों केसों से क्या क्लियर हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें स्पीड निकालनी है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, एंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा। यू हैव ऑलरेडी लर्न टू मेजर द डिस्टेंस इन क्लास 6th। नाउ वी शैल सी हाउ टाइम इज़ बीइंग मेजर्ड। ठीक है, हमने कक्षा 6 में ये पढ़ लिया था कि डिस्टेंस कैसे मापा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि टाइम को कैसे मापा जाता है। तो बेटा आज यहीं तक करेंगे, आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हैव अ ग्रेट डे।